हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम बनाने जा रहे हैं बैगन का भरता, जिसके लिए हमें चाहिए 3 अदद बैगन। इतने बड़े साइज़ के होने चाहिए, जिसको हमने ग्रीस कर लेना है, ऑयलिंग करनी है। हमें इस पे ऑयल लगाना है बिल्कुल इसी तरह से। और इसको फिर हमने इस तरह तवे पे, बड़े से तवे पे तीनों बैगनों को रख देना है और अच्छी तरह से ढक देना है। और इसको हल्की आंच पे हमने स्टीम की तरह इसको स्टीम देनी है, बिल्कुल इसी तरह। अब आधा घंटा देखिए गुज़र गया और आधे घंटे के बाद हमें इस तरह पतीला ऊपर से हटाना है। और ये हमारे बैगन बिल्कुल ना स्टीम वाले हो गए हैं और बिल्कुल गल गए हैं जैसे। और इसको हमें अलग से प्लेट में निकाल के इसको इस तरह, जिस तरह मैं बिल्कुल कर रही हूँ इसी तरह आपको इसका छिलका अलग करना है और अंदर का सारा जो बैगन है वो निकाल लेना है। अब हमने एक चूल्हे पे कढ़ाई रखनी है और उस कढ़ाई में हाफ़ कप के करीब हमने ऑयल डालना है, कुकिंग ऑयल। उसमें फिर हमने डालना है थोड़ा सा ज़ीरा और थोड़ी सी हमने हरी मिर्चें कुटी हुई डालनी है और थोड़ा सा उसको सौते करना है। हमने उसको कड़कड़ानापन आ जाए उसके अंदर, फिर हमने इसके अंदर अपने बाकी के स्पाइस वगैरह मिक्स करने हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इस तरह हमने करने। ये बहुत अच्छी डिश है एक सर्दियों के लिए। अब ये मैंने हरा लहसुन है, इसको अच्छी तरह धो के साफ़ करके इसको मैंने कट कर लिया। अब इसमें मैंने इस ऑयल में मैंने हरा लहसुन डाल दिया है और उसको फ्राई कर रही हूँ मैं। अब ये हरी प्याज है, हमारे प्याज, इस हरी प्याज को भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे जब तक ये थोड़ा सा हमारा फ्राई हो जाए। उसके बाद हमने हरी प्याज को ऐड करना है हमारी। अब इसमें हमने हरी प्याज को डाल के अच्छी तरह फ्राई करना है और देखें किस तरह मैं कर रही हूँ, बिल्कुल इसी तरह आप लोग भी फ्राई करिएगा। और ये बहुत अच्छी डिश है सर्दियों के लिए, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसमें मैंने ऐड किया है अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून। जब ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए तो इसमें हमने 3 अदद टमाटर डालने हैं। देखें इस तरह चम्मच हिलाते रहिएगा। अब इसको हमने टमाटर डाल के अच्छी तरह हिलाना है, बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह मैं कर रही हूँ। अब इसके बाद हम अपने स्पाइस इसमें ऐड करेंगे। ये मैंने लाल मिर्च डाली है 1 चाय का चम्मच, या तो आप अपने हस्बे ज़रूरत भी डाल सकते हैं। आधी चाय का चम्मच हल्दी डाल रही हूँ मैं इसमें। फिर हमें इसे वापस मिक्स करना है ताकि जो हमारे स्पाइस हैं वो सारे इसमें मिक्स हो जाएं। जब ये मिक्स हो जाएगा तो देखें इस तरह से ये मिक्सिंग हो गई है इसकी। ये देखें थोड़ी देर बाद टमाटर अंदर पिघलना शुरू हो जाएंगे, अपना पानी छोड़ेंगे। इसी पानी के अंदर ये गलेगा और ये फ्राई हो जाएगा। अच्छी तरह भुनना है इसे हमें। ये देखें अच्छी तरह भुन रहा है ये। इसमें फिर हमें ऐड करना है नमक। नमक हमें एंड में ऐड करना है क्योंकि इसकी एक वजह यह है कि वो पानी छोड़ देता है नमक डालने के बाद सब्ज़ियाँ, तो इस वजह से हमें नमक एंड में ऐड करना है। और इसको नॉर्मल आंच पे, मीडियम आंच पे हमने इसको चम्मच हिलाते हुए भून लेना है और इसके साथ चम्मच मार लेने हैं इसको, ताकि टमाटर जो है वो हमारे पिघल जाए अंदर। और फिर इसके बाद हमें अपना बैगन ऐड करना है, जो हमने बैगन का सारा अंदर से गूदा निकाल के रखा था वो हमने ऐड करके इसको मिक्सिंग कर लेनी है। देखिए मिक्स करने के बाद इतना खूबसूरत कलर इसका आया है और ये खाने में भी लाजवाब है। चलें ये हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी आज की रेसिपी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे।